दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पिवट टेबल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर जरूर पूछता है। आप एक तरीके से इनको पिवट टेबल के मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस कह सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। क्वेश्चन इज, हाउ डू यू प्रोवाइड डायनेमिक रेंज इन डेटा सोर्स ऑफ पिवट टेबल। अब देखिए, डायनेमिक पिवट टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर दो तरीके मिलते हैं। एक तरीका है कि आप इसमें फंक्शन यूज करो, फॉर्मूला यूज करो, ऑफसेट फॉर्मूला, और दूसरा तरीका है कि आप अपने इस सोर्स डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दो। हम बात करेंगे पहले तरीके की, ऑफसेट फंक्शन की। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन पहले जो जरूरी तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ज्यादातर यही तरीका यूज होता है। मैंने बात की ऑफसेट फॉर्मूले की, तो ऑफसेट पे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑफसेट फंक्शन होता क्या है और इसमें कौन कौन से आपको यहाँ पे कौन कौन से आर्गुमेंट्स मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 5 आर्गुमेंट्स मिलते हैं ऑफसेट: रेफरेंस, रोज, कॉलम, हाइट एंड विड्थ। रेफरेंस आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। रेफरेंस आपका यहाँ पर जो आपका सोर्स डेटा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ए से स्टार्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका रेफरेंस, जिसको आप क्या करोगे, यहाँ से फ्रीज करोगे। इसको आप यहाँ से क्या करोगे, फ्रीज कर दो। ठीक है, फ्रीज आप कैसे करोगे, F4 से। उसके बाद आप कॉमा दोगे। रोज आपकी क्या है, पहली ही रो है तो उसको हम 0 देते हैं, और कॉलम आपका क्या है, पहला ही कॉलम है तो इसको भी हम 0 देंगे। उसके बाद हाइट आपकी क्या है, हाइट आपकी ये पूरी पूरी ए वाली कॉलम पूरी हाइट है। आपको इसमें कितने भी कॉलम मतलब ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी हो गई हाइट। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर मैंने हाइट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इस हाइट को हमें काउंट करवाना है कि इसमें कितने नॉन ब्लैंक सेल्स हैं। तो इसके लिए आप फंक्शन यूज करोगे काउंट ए। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, जितने भी नॉन ब्लैंक सेल्स होते हैं उनको काउंट करता है। यहाँ से हमने ले ली अपनी ये पूरी पूरी हाइट और इसको कर दिया यहाँ से F4 से फ्रीज। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद फिर से हम विथ के लिए भी काउंट ए फंक्शन लगाएंगे। विथ के लिए भी हमने यहाँ पर लगाया काउंट ए फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और हमें कितनी विथ चाहिए, पूरी पूरी ये पहला रो चाहिए। हमने पूरा यहाँ से पहला रो ले लिया और इसको यहाँ से कर दिया फ्रीज। इसको भी यहाँ से कर दिया फ्रीज F4 के थ्रू, और यहाँ से हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करके हमने ऑफसेट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब ये देखिए, इसका कमाल देखिए, जैसे आपने यहाँ से एंटर किया, ये जो आपकी पूरी पूरी सोर्स डेटा वाली टेबल है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब आप अपने सोर्स डेटा में कुछ भी एंटर करो। ठीक है, आपने यहाँ पे एक नया नाम इंसर्ट कर दो, यहाँ पे नया नाम इंसर्ट कर दो, कोई भी एक नया आइटम ऐड कर दो। मैंने इरेजर ऐड कर दिया, कितने यूनिट सेल हुई है आप वो भी एंटर कर दो। आप देखो, जैसे आपने यहाँ पे किया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर किया, सेम आपका यहाँ पर भी आ गया, आपके इस टेबल में भी यहाँ पर आ गया। बस हमें इसी ऑफसेट फंक्शन का यूज करना है। हम क्या करेंगे, इस ऑफसेट फंक्शन को यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इस फंक्शन को कर दो डिलीट। आप यहाँ से जाओ अपने रिबन में। रिबन में आप कहाँ जाओगे, फॉर्मूला में जाओगे। रिबन में आप जाओगे फॉर्मूला में, डिफाइन नेम में, फॉर्मूले से आप यहाँ पे जाओ डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखो यहाँ पर, इस डायलॉग बॉक्स में आप देखो यहाँ पर नीचे आ रहा है रेफरेंस टू। इस रेफरेंस टू में आप क्या करोगे, जो आपने अपना फॉर्मूला कॉपी किया है उसको यहाँ पर पूरा पूरा पेस्ट करोगे, और उसको आपको नाम क्या देना है वो आप यहाँ पे डाल दो। मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पे डायनेमिक टेबल। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ डायनेमिक टेबल, और इसको यहाँ से जाके नीचे से ओके कर देती हूँ। अब आप यहाँ अपने पिवट टेबल पर जाओ, फिर आप यहाँ से जाओ पिवट टेबल एनालाइज में। पिवट टेबल एनालाइज में आप चेंज डेटा सोर्स में जाओ। चेंज डेटा सोर्स में जैसे जाओगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में ये जो आपका टेबल रेंज आ रहा है, यहाँ पर आप डाल दो डायनेमिक टेबल। जो आपने वहां पे नाम दे रखा है वो यहाँ पर डाल दो, डायनेमिक टेबल। ठीक है, अभी यहाँ से आप इसको कर दो ओके। ठीक है, यहाँ से अब आप इसको ओके कर दो। अब आप यहाँ पर क्या करो, अभी देखिए मैंने यहाँ पे राम ऐड किया था, ये यहाँ पे जैसे आपने डायनेमिक चेंज किया, यहाँ पे राम आ गया। आप यहाँ से कोई कॉलम इंसर्ट कर लो। यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, यूनिट कॉस्ट ऐड करते हैं यहाँ पर। अब आप देखो,
जैसे आप यहाँ यूनिट कॉस्ट ऐड करोगे, आपका जो ये फील्ड आ रहा था पिवट फील्ड, आप एक बार इसको रिफ्रेश करो अपनी पिवट टेबल को। अब आप देखो यहाँ पर आपकी जो ये पिवट फील्ड है यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऐड होकर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी टेबल को डायनेमिक बना सकते हो। एक और कोई नाम ऐड करके देख सकते हैं, यहाँ पे श्याम ऐड कर देते हैं। चलिए श्याम ऐड कर दिया, श्याम को मैंने डाल दिया, यहाँ पे शार्पनर डाल दिया और इसकी क्वांटिटी दे दी, यूनिट दे दिया मैंने 250। अब एक बार फिर से आप अपनी इस टेबल को रिफ्रेश करिए यहाँ से अपनी टेबल को। अब आप देखिए यहाँ पर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव नेम श्याम है वो भी यहाँ पर इंसर्ट होकर आ गया। ठीक है, ये देखिए रिप्रेजेंटेटिव नेम श्याम यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप अपनी टेबल को डायनेमिक बना सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे हम अपनी पिवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं एक्सिस्टिंग वर्कशीट में। यहाँ पर गए आप, लोकेशन आपने ले लिया, ये यहाँ से ओके किया और यहाँ से हमने ले लिया रिप्रेजेंटेटिव नेम और यहाँ से हमने ले लिया यूनिट। ठीक है, अभी ये रिप्रेजेंटेटिव नेम और यूनिट यहाँ पर आ गए हैं। अब आप यहाँ पर क्या करो, अब आप यहाँ पर अपनी इस टेबल को, जो आपका ये सोर्स डेटा है, इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर दो। वो आप कैसे करोगे, उसको करने के लिए आप यहाँ पर जाओगे ऊपर रिबन में, यहाँ पर आप जाओगे इंसर्ट में। इंसर्ट से आप देखो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक पिवट टेबल का, एक रिकमेंडेड पिवट टेबल का, एक टेबल का। आप टेबल पे क्लिक करो। जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे, जो आपका ये सोर्स डेटा है यहाँ पे वो देखिए सिलेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लिया। आप इसको यहाँ से ओके करो। ओके करते ही आपका जो ये सोर्स डेटा है ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें कोई न्यू नेम ऐड करो, जैसे आपने यहाँ पे वहां पे राम ऐड किया था, यहाँ भी राम ऐड कर दो, तो ये ऑटोमेटिक उस टेबल में आपके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक उस टेबल के अंडर में आ गया। अब आप यहाँ से अपनी पिवट टेबल को एक बार रिफ्रेश करो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आप देखो यहाँ पे नीचे राम आ गया। इस तरीके से भी आप अपने पिवट टेबल को डायनेमिक बना सकते हो, पर ये तरीका ज्यादा कामगर नहीं होता है, क्योंकि जो आपका सोर्स डेटा है वो रॉ डेटा है। अगर आप उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप वहां पे कोई भी चेंजेस करोगे वो टेबल में ही कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डायनेमिक पिवट टेबल जो भी यूज कर रहे हो उसको ऑफसेट फॉर्मूले से ही यहाँ पर डायनेमिक बनाओ। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। Second question. If you add either new row or new column to the pivot table source data, the pivot table is not updated even when you click on refresh data. Why? जब भी आप अपने किसी डेटा के ऊपर पिवट टेबल बनाते हो, जो तो आपका जो सोर्स डेटा है, अगर आप अपने उस सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस करते हो तो आप अपने पिवट टेबल को इजीली यहाँ से अगर रिफ्रेश करोगे तो वो जो भी चेंजेस आपने यहाँ पर कर रखे हैं वो आपके इस टेबल में भी शो होंगे। लेकिन अगर आपने कोई रो या कॉलम ऐड कर दिया, सोर्स डेटा में कोई रो या कॉलम ऐड कर दिया, फिर आप अगर यहाँ से रिफ्रेश करते हो तो वो रो या कॉलम आपका इस पिवट टेबल में शो नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर रिबन में पिवट टेबल एनालाइज में जाना पड़ेगा। पिवट टेबल एनालाइज से आपको चेंज डेटा सोर्स में जाओगे और जैसे आप चेंज डेटा सोर्स करोगे, यहाँ पर ये चेंज डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पर आपका जो ये टेबल रेंज का सिलेक्शन है वो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा अपने रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल टू मेक पिवट टेबल यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा? तो इसका आंसर है यस, लेकिन आपका जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा है वो डिफरेंट वर्कशीट्स में होना चाहिए, सेम वर्कबुक में, एक ही वर्कबुक में डिफरेंट वर्कशीट्स में होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है कि आप उन मल्टीपल सोर्सेज पर पिवट टेबल बना सकते हो। जैसा कि आप यहाँ नीचे देखो, मेरे पास यहाँ पर एक जलंधर की शीट है और एक यहाँ पर ये लुधियाना की शीट है। ऐसे करके आपके पास कई सारे शीट्स हो सकते हैं, वो सिटी के हो सकते हैं, स्टेट्स के हो सकते हैं, मंथ्स के हो सकते हैं, कई सारे आपके पास यहाँ पर शीट्स हो सकते हैं जिन पर आपको पिवट टेबल बनानी है। ऐसे आपके पास मल्टीपल शीट्स हो सकती है, जो है 10 शीट्स हो सकती है, 12 शीट्स हो सकती है, मंथ की शीट हो सकती है, सिटी, स्टेट, एनी टाइप ऑफ आपके पास यहाँ पर शीट हो सकती है। पहले मैं यहाँ जलंधर की शीट पे अपने डेटा को कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद आप यहाँ से जाओगे ऊपर, कहाँ जाओगे आप, उसके बाद यहाँ से जाओगे डेटा टैब में। आप यहाँ से डेटा टैब में जाओगे, जहां पर आपको यहाँ पर साइड में ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड पर फ्रॉम टेबल रेंज। आप फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा। क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा जिसमें आपके डेटा को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा
उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर। आपके टेबल में अगर हेडर है तो इसको चेकआउट कर दो। यहाँ पर आपकी टेबल में हेडर दे रखा है, ऑर्डर डेट रीजन, ये सारे हेडर हैं, ये दे रखा है। आप इसको यहाँ से करो ओके। जैसे आप यहाँ से ओके करोगे, आपकी जो ये एक्सेल शीट है वो ओपन हो जाएगी पावर क्वेरी एडिटर में। कहाँ पे ओपन हो जाएगी? वो ओपन होगी आपकी ये पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मर्ज करना बताऊंगी। इससे रिलेटेड मैं एक अलग पूरा वीडियो बनाऊंगी इसके बाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम आते हैं अपने इस वीडियो पर। यहाँ आपको ओपन क्या मिलता है? पावर क्वेरी एडिटर में आपकी टेबल आ जाएगी। पावर क्वेरी एडिटर में आप यहाँ साइड में देखोगे, राइट हैंड साइड में, तो आप अपनी टेबल को नेम दे सकते हो। आप अपनी टेबल को नेम दे सकते हो। आपने जलंधर की टेबल ले रखी है तो आप इसको नाम दे दो जलंधर, ठीक है। सिर्फ JAL मैं दे देती हूँ इसको नाम। उसके बाद आप जैसे JAL दोगे, आपकी इस टेबल का नाम आ जाएगा JAL जलंधर। अभी आप यहाँ देखो, इसमें यहाँ पर जो पावर क्वेरी एडिटर है ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट ले लेता है। जैसे यहाँ पर ये देखो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ रहा है। आपको इसको चेंज करना है। आप यहाँ से इसको पहले चेंज करोगे, इसको आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ से क्लिक करोगे और आपको डेट फॉर्मेट में करना है, आप इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, आप जब इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करोगे, रिप्लेस करंट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो रीजन, रिप्रेजेंटेटिव नेम, ये सब ऑटोमेटिक आपके जो है ABC, ये सारे आपके इस फॉर्म में आ रहे हैं, ताकि क्योंकि ये सारे लेटर्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं। ये डेट एंड टाइम में आ रहा था, इसको मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। अब इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे आप देखो साइड में, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्लोज एंड लोड का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करो तो नीचे आता है, नीचे वाला क्लोज एंड लोड टू, इस पे आप क्लिक करो। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर एक और इंपोर्ट डेटा का बॉक्स ओपन होगा। इंपोर्ट डेटा का बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको पूछेगा आपको क्या करना है। आपको पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, पिवट चार्ट बनानी है, या क्रिएट कनेक्शन करना है। तो मुझे अभी यहाँ पिवट टेबल रिपोर्ट नहीं बनानी है, क्योंकि मुझे अभी एक टेबल से और इसको कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगी, ओनली क्रिएट कनेक्शन, और यहाँ से जाके मैं क्या करूंगी, ओके। जैसे मैं ओके करूंगी, ये आपका ये देखिए टेबल फॉर्म में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है। अब आपको दूसरे लुधियाना शीट पे आना है। फिर से आप इसको यहाँ से Ctrl+A से सेलेक्ट करो, ऊपर जाओ, आप यहाँ पे डेटा टैब में जाओ। डेटा टैब में आप दोबारा से फिर से यहाँ फ्रॉम टेबल रेंज में आओ। फ्रॉम टेबल रेंज में आपसे फिर से पूछेगा क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में आप यहाँ इसको ओके करो। ओके करते ही ये फिर से पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जाके राइट हैंड पे फिर से आप अपनी इस टेबल को यहाँ पे क्या दोगे, नाम दोगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ LUDH लुधियाना, ओके। इसको मैंने ये नाम दे दिया। इसका फिर से यहाँ पे इसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम आ रहा है, इसको मैं फिर से यहाँ पे डेट करूंगी, डेट फॉर्मेट में चेंज करूंगी। जैसे इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करोगे, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा रिप्लेस करंट, आप रिप्लेस करंट करो। अभी यहाँ पे हमें क्लोज एंड लोड टू नहीं करना। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ ऊपर देखो, इस शीट को, लुधियाना शीट को मुझे जलंधर के साथ क्या करना है, मर्ज करना है। जलंधर शीट के साथ इसको मर्ज करना है। तो पावर क्वेरी एडिटर में मर्ज के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखो एक आपका यहाँ पर अपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 2 टेबल्स हैं या 3 और मोर टेबल्स है। मेरे पास 2 टेबल है। फर्स्ट टेबल मेरी लुधियाना हो गई, सेकंड टेबल मेरी क्या है, जलंधर है, ठीक है। सेकंड टेबल मेरी जलंधर हो गई। इन दोनों टेबल्स को मुझे क्या करना है, यहाँ पर मर्ज करना है। यहाँ से मैंने क्या किया, ओके कर दिया। जैसे आप ओके करोगे, आप अपनी पावर क्वेरी एडिटर में ही देख सकते हो कि यहाँ पर जलंधर और लुधियाना की शीट आपस में मर्ज होकर आ गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ये देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है नाम, इसका नाम आ रहा है अपेंड टू। आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप इसका नाम यहाँ से जाके साइड में चेंज कर सकते हो। अपेंड टू की जगह यहाँ पे ले सकते हो ऑल सिटी। ऑल सिटी आप इसका नाम दे दो यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ से अप करो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका ऑप्शन आ रहा था क्लोज एंड लोड का, क्लोज एंड लोड टू, ठीक है।
जब आप क्लोज एंड लोड टू करोगे, अब आपसे फिर से यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको किसी और टेबल के साथ कनेक्ट करना है या अब आपको पिवट टेबल बनानी है। तो मेरे पास दो टेबल ही है, तो अब मैं यहाँ पे पिवट टेबल रिपोर्ट करूंगी। पिवट टेबल रिपोर्ट पे करके मैं यहाँ पर ओके करूंगी। ओके करते ही आप देखो यहाँ पर ये एक पिवट टेबल यहाँ पर आ गई है। ये आया आपका साइड में क्या आ रहा है, पिवट टेबल फील्ड आ रही है। पिवट टेबल फील्ड में आप देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक ऑल सिटी का ऑप्शन मिल रहा है, जो आपने वहां पे नाम दिया था इसमें ऑल सिटी आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी पिवट टेबल बना सकते हो। नीचे आपको लुधियाना और जालंधर का भी ऑप्शन मिलेगा और ऑल सिटी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम अपनी पिवट टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं आइटम को रोज में ले लेते हैं और यूनिट को ले लेते हैं हम वैल्यू में, और हम यहाँ से रीजन को ले लेते हैं कॉलम में। ठीक है, यहाँ से रीजन को ले लेते हैं हम कॉलम में। अब देखिए आपकी यहाँ पर जो ये पिवट टेबल बन के आई है, ये आपकी पिवट टेबल लुधियाना और जालंधर की मिक्स होकर बन के आई है। ठीक है, ये जो पिवट टेबल आपकी यहाँ पर बन के आई है, ये जालंधर और लुधियाना की यहाँ पर मिक्स होकर आई है। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे बात करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर अपनी शीट में कुछ चेंज करते हैं। जालंधर की शीट में हम एक नया नाम ऐड करते हैं। इस स्टेट को हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से वेस्ट को चलिए वेस्ट ही रहने देते हैं और नया नाम हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं राम। राम नाम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे चलिए टेप को टेप ही रहने देते हैं और ये सारी चीजें हम सेम कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नेम नहीं लिया है, हम यहाँ से आइटम को हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे लेके आते हैं रोज में रिप्रेजेंटेटिव नेम। अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करिए तो यहाँ पर देखिए राम का नाम ऐड होकर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका राम का नाम ऐड होकर आ गया। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम यूज करेंगे पावर क्वेरी एडिटर। अगर आप ये दोनों शीट्स को आपस में मर्ज करके करते हो और आप फिर से अलग से जाके शीट में कुछ चेंज कर रहे हो, तो आपको मर्ज शीट में जाकर चेंज करना पड़ता। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो लुधियाना की शीट में कुछ ऐड कर लो, लुधियाना की शीट में भी कुछ एक नया नाम ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं श्याम। अभी देखिए वहां पे श्याम नहीं आ रहा था, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं श्याम। ठीक है, और बाकी सब चीजें नीचे सेम कर रख देते हैं। बाकी सारी चीजें नीचे हमने क्या किया, सेम कर दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी श्याम नाम नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी श्याम का नाम नहीं आ रहा है। अभी आप अपनी टेबल को एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर ये श्याम का नाम ऐड होकर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अपॉन रिफ्रेशिंग अ पिवट टेबल इट ऑलवेज लूजेस द फॉर्मेटिंग लाइक द कॉलम विथ, हाउ दिस कैन बी करेक्टेड। अभी आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कॉलम पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे एक नाम फिल्टर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नाम फिल्टर कर लिया, एमए लिया, तो ये क्या हो रहा है, ये कॉलम विथ यहाँ से कम हो गई। दूसरा नाम में यहाँ से मैंने जो लंबा नाम है मैं उसको फिल्टर करती हूँ, तो आप देखना यहाँ से कॉलम विथ यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, आप देखो कॉलम विथ यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ गई। अब आप चाहते हो ये जो कॉलम विथ है वो घटे बढ़े नहीं, वो जैसा है, जैसी कॉलम विथ है वैसी ही रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस कॉलम विथ को फिक्स कर देते हैं। कैसे, आप राइट क्लिक करो जो है, आप यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ। पिवट टेबल ऑप्शन से आप फिर से यहाँ से लेआउट एंड फॉर्मेट में जाओगे। लेआउट एंड फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। इसमें अगर आप टिक कर रखा है तो आपकी जो कॉलम विथ है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। अब आप इसको अनचेक कर दो और अनचेक करके आप इसको यहाँ से ओके कर दो, तो आप देखो यहाँ पर फिल्टर चेंज करो। अभी आप यहाँ से जो आपका बड़ा नाम था वो ले लो, तो आप देखो आपकी कॉलम विथ चेंज नहीं होगी। ये देखिए आपकी कॉलम विथ यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, आपकी कॉलम विथ जैसी थी वैसी ही यहाँ पर है। इस तरीके से आप अपनी कॉलम विथ को अगर फिक्स रखना चाहते हो तो आप अपनी कॉलम विथ को यहाँ से फिक्स रख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन यू लिंक टू अ पिवट टेबल सेल, a get pivot table formula is created. How would you avoid this? कि अगर आपका पिवट टेबल एनालाइज में आप यहाँ पर जाओ, पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ साइड में एक ऑप्शन आता है, लेफ्ट साइड में ऑप्शन का। इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक आ रहा है जनरेट गेट पिवट डेटा। अगर आपने इसको चेक ऑन, देखिए यहाँ पे ये चेक ऑन है, अगर आपने इसको चेक आउट कर दिया, ठीक है, अभी आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये चेक नहीं है। अब आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पे लगाओ अपना फंक्शन, अब आप यहाँ पर अपना फंक्शन लगाओ तो देखो आता है क्या, देखिए इक्वल टू किया मैंने, यहाँ पे डेटा पे सेलेक्ट किया, आया नहीं आया, यहाँ पे कोई फंक्शन आया
नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज में जाकर ऑप्शन में जाकर इस जनरेट पिवट डेटा को चेक आउट नहीं किया है। अब आप इस और 6 क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू एनेबल ऑटोमेटिक रिफ्रेश इन पिवट टेबल अपॉन ओपनिंग द वर्कबुक विदाउट यूजिंग मैक्रोस। मतलब आप अपनी पिवट टेबल को जब भी ओपन करो वो रिफ्रेश होकर आए विदाउट मैक्रोस का यूज किए हुए। इसके लिए आप अपने पिवट टेबल पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाओगे पिवट टेबल ऑप्शन में। पिवट टेबल ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेटा का। डेटा में आपको ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। जब आप इसको टिक करके रखते हो तो जब टिक करके आप इसको यहाँ से ओके कर दो। इसके बाद आप जब भी अपनी फाइल को ओपन करोगे तो आपकी फाइल हमेशा रिफ्रेश होकर आएगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू हाइड द एरर वैल्यूज इन डेटा फील्ड ऑफ पिवट टेबल। अगर आपकी डेटा फील्ड में कोई एरर आ रही है तो आप उसको कैसे हाइड कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। इसके लिए एक बार फिर आप अपने पिवट टेबल पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप फिर से पिवट टेबल ऑप्शन में जाओगे। पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। जहां पर आप जाओगे लेआउट एंड फॉर्मेट में। लेआउट फॉर्मेट में आपको यहाँ नीचे फॉर्मेट के ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलता है फॉर एरर वैल्यू शो, जिसपे आप क्लिक करो और यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू शो करनी है, जैसे 0 शो करना है आप 0 लिखो और यहाँ पर आप कर दो ओके। इस तरीके से आप देखिए, अगर आपने यहाँ सोर्स डेटा में देखिए कोई एरर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने एक एरर डाल दिया। अब आप अपनी टेबल को यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करते ही आप देखो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ना कि यहाँ पर एरर शो हो रहा है। इस तरीके से आप एरर वैल्यू को हाइड कर सकते हो। 8th क्वेश्चन है हमारा, which 3 report formats for pivot tables are available in Excel 2007 or later। इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कि कॉम्पैक्ट, रिपोर्ट और टेबुलर। बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन की तरफ, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड कॉलम्स इन पिवट टेबल टू कंप्यूट द वैल्यूज इन रन टाइम। यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स डेटा है। इस सोर्स डेटा के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ये पिवट टेबल बना रखी है। अब मैं चाहती हूँ कि इस पिवट टेबल में जो ये यूनिट आ रही है, यहाँ पर ये जो सोर्स ऑफ डेटा में यूनिट है और यहाँ पिवट टेबल पर सम ऑफ यूनिट आ रहा है, उसमें 1000 प्लस होकर आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप अपने पिवट टेबल पर क्लिक करो। आप यहाँ से जाओ पिवट टेबल एनालाइज पर। पिवट टेबल एनालाइज पे जाते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड आइटम एंड सेट का। इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड पर क्लिक करो आप, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो भी उस कॉलम को नाम देना है आप यहाँ दे सकते हो। मुझे उस कॉलम को नाम देना है टोटल, मैंने नाम दिया टोटल। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट पे प्लस 1000 करना है। तो आपने यूनिट पे क्लिक किया, यहाँ से किया इंसर्ट फील्ड। इंसर्ट फील्ड करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, 1000 प्लस कर दो। 1000 प्लस करने के बाद आप यहाँ से करो ऐड। ऐड करने के बाद आप यहाँ देखो इस फील्ड में आपको यहाँ पर टोटल ऐड होकर मिल जाएगा। अब आप यहाँ से कर दो ओके। ओके करने के बाद आप देखो यहाँ पिवट टेबल फील्ड में ये टोटल ऐड होकर आ गया। जो नाम आपने वहां दिया था टोटल, वो यहाँ कॉलम में ऐड होकर आ गया और ये आपके इस पिवट टेबल में भी सम ऑफ टोटल का एक कॉलम ऐड होकर यहाँ पर आ गया। आपको अपने डेटा सोर्स में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करके आप किसी भी कॉलम में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, उसको पिवट टेबल में ऐड करना है, तो यहाँ से कैलकुलेटेड फील्ड से कर सकते हो। लास्ट और 10th क्वेश्चन है हमारा, कैन यू चेंज द डिफॉल्ट डेटा समरी फंक्शन लाइक काउंट टू सम। तो इसका आंसर आप सिंपली दोगे, वी कांट चेंज डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ द फील्ड्स, डिफॉल्ट काउंट और सम समरी यूज्ड इन द डेटा एरिया। ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं पिवट टेबल में। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर राउंड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन आंसर राउंड कैसा लगा, ताकि मैं आगे की जो भी सीरीज लेके आऊं उसके लिए ऊपर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर राउंड सीरीज जरूर लेकर आऊं। थैंक यू।